ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो कल तक हम लोगों ने भगवद गीता में देखे भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा के विज्ञान बता रहे हैं। तो आज का हमारा श्लोक है भगवद गीता श्लोक 29 से हम स्टार्ट करेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इससे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो एक्चुअली आत्मा को समझने के लिए भक्ति चाहिए। इंद्रियों के स्तर पे रह के हम इंद्रियों को नहीं समझ सकते। एक्चुअली कई सारा स्तर होता है। इंद्रियों का स्तर, इंद्रियों से बड़ा स्तर होता है मन का स्तर, मन से बड़ा होता है बुद्धि का स्तर, बुद्धि से बड़ा होता है आत्मा का स्तर, आत्मा से ऊपर होता है परमात्मा का स्तर, यानी भगवान कृष्ण का स्तर, है ना। तो यहाँ पे आत्मा को कौन समझेगा? बराबर के लेवल पे रह के हम नहीं समझ सकते। हमें ऊपर किसी चीज को समझना है तो उसे ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाके हम नीचे की चीजों को अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आत्मा को समझना है तो आत्मा को हम इंद्रियों के स्तर पर रह के नहीं समझ सकते। इंद्रियों को समझने के लिए मन के स्तर पर आना पड़ेगा, मन को समझने के लिए बुद्धि के स्तर पर आना पड़ेगा, बुद्धि को समझने के लिए आत्मा के स्तर पर आना पड़ेगा, और हमें आत्मा को समझना है। तो आत्मा से ऊंचा कौन है? आत्मा से ऊंचा है भगवान, आत्मा से ऊंचे है भगवान, है ना। तो भगवान के स्तर पर आना पड़ेगा। भगवान के स्तर पर आने का मतलब क्या है कि हमें भगवान के भक्त बनना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करना पड़ेगा, भगवान का दास बनना पड़ेगा। जब भगवान के दास बनते हैं, भगवान के भक्त बनते हैं, तो फिर हम आत्मा को समझ सकते हैं भगवान की कृपा से, है ना। अगर कोई भगवान के स्तर पर नहीं है, भगवान के स्तर मतलब कि भगवान का भक्त नहीं है, भगवान के स्तर का मतलब है ना कि हम भगवान बन जाएंगे, हम भगवान नहीं बन सकते, है ना। हमने पहले भी देखा था कि आत्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकता। तो आत्मा कभी भगवान नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पे भगवान के स्तर का मतलब है कि हम भगवान के भक्त बनेंगे, भगवान के दास बनेंगे। जब भगवान के दास बनेंगे तो फिर हम आत्मा को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और आत्मा के बारे में बहुत सारे लोग डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं बहुत कुछ चीजें, है ना। लेकिन वो सारी चीजें सब कुछ यूजलेस होता है, क्योंकि उनको आत्मा का सही ज्ञान होता ही नहीं है। आत्मा को सही ज्ञान केवल भक्तों को होता है, जो भगवान का समझता है। भगवान को समझने वाला, भगवान का भक्ति आत्मा को सही से जान पाता है। इसीलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आत्मा कोई आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य की तरह बताता है, कोई ऐसे आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। फिर आगे भगवान बताते हैं, भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन बहुत दुखी है, दुखी रो रहा है अर्जुन, तो मैं कैसे मारूंगा मेरे प्रिय भीष्म पितामह द्रोणाचार्य। भगवान कह रहे हैं चिंता मत करो, शरीर के अंदर जो आत्मा है ना, उनको कोई नहीं मार सकता। आप तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के शरीरों का वध करने वाले हो, उनकी आत्मा को तुम नहीं मार पाओगे, है ना। तुम दुख मत मनाओ। फिर भगवान कहते हैं, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्षत्रिय शब्द को समझते पहले। क्षत्रिय, क्षत्रिय, छत मतलब होता है मारना, और त्रिय मतलब होता है बचाना। एक्चुअली धर्म की रक्षा करने के लिए ना किसी को मार देना चाहिए, कोई उसमें गलत बात नहीं है। और धर्म की रक्षा करने के लिए किसी को बचाना भी चाहिए।
धर्म को मेन चीज है। धर्म की रक्षा करने के लिए किसी को मारना पड़े, वेल डन। और धर्म की रक्षा करने के लिए किसी को बचाना पड़े तो भी बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ भगवान कह रहे अर्जुन, तुम ना क्षत्रिय हो, तुम्हें धर्म पालन करने में ना थोड़ा भी संकोच नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ के आगे आके धर्म का पालन करना चाहिए, है ना। धर्म का पालन करना चाहिए। तो धर्म के नाम पे ना कभी कभी हिंसा करनी पड़ सकती है ना। और वो हिंसा गलत नहीं होती। मान लीजिए कि आप अपने वाइफ के साथ जा रहे हैं, रास्ते में आपकी वाइफ है, 2-3 गुंडे आके आपके वाइफ को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। आप बोलो मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ, कोई बात नहीं, मेरे वाइफ को छेड़ने दे, मेरे वाइफ के साथ कुछ भी गलत काम कर दे, मैं तो रिस्पॉन्ड नहीं दूंगा, मैं तो मेरी वाइफ को नहीं बचाने वाला। क्या अगर आप अहिंसा के नाम पे आपकी वाइफ जो आपके साथ रहती है, आपकी पूरी समर्पित है, आपकी इतनी सेवा करती है, अगर आप उसकी रक्षा नहीं करते हो अहिंसा, क्योंकि आपको अहिंसा का पालन करना है, आप फाइटिंग नहीं करना चाहते, आप हाथ नहीं उठाना चाहते, अपने वाइफ को बचाना नहीं चाहते, क्योंकि आपसे अहिंसा हो जाएगी और भले वाइफ के साथ कुछ भी हो जाए, गुंडे कुछ भी कर दें गलत काम आपके वाइफ के साथ, तो ये कहाँ का धर्म है, कहाँ से है। तो कभी कभी धर्म का रक्षा करने के लिए अहिंसा करना अच्छा रहता है, हिंसा करना चाहिए। तो जहाँ पर धर्म है वहाँ पे हिंसा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आगे यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, जो पांडव है, पांडव धर्म की ओर है और जो कौरव है, कौरव अधर्म की ओर है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण धर्म को प्रमोट करने के लिए, धर्म को बचाने के लिए भगवान कह रहे अर्जुन वध करो, अर्जुन वध करो, है ना। धर्म की, ये लोग अधर्मी लोग है ना, ये लोग रहेंगे ना तो संसार में बहुत दुख फैलाएंगे, बहुत अत्याचार करेंगे, बहुत पाप बढ़ाएंगे। तो अर्जुन इन लोग को मारो, अर्जुन दया मत दिखाओ, अर्जुन इन लोग का वध करो। एक्चुअली भगवान प्रमोट करवा रहे हैं। भगवान का प्रमोट कराना वैसा नहीं जैसे ना मुस्लिम लोग क्या कहते हैं, अल्लाह को जो नहीं मानता वो काफिर है, सारे काफिरों को जान से मार दो। ऐसे मुस्लिम लोग अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, जो कट्टरपंथी जो मुस्लिम होते हैं, वो लोग जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं और धर्म परिवर्तन जो लोग स्वीकार नहीं करते उनको बोलते इनको जान से मार दो। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण उस प्रकार के कट्टरपंथी चीजों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं कि धर्म के नाम पे भगवान गलत तरीके से नहीं। एक्चुअली ये लोग सच में अधर्मी लोग हैं, सच में अधर्मी लोग हैं। भगवान कोई गलत धर्म का बढ़ावा नहीं कर रहे। एक्चुअली धर्म का एक डेफिनेशन होता है, धर्मम तो साक्षात भगवत परितम। धर्म कौन होता है? जो भगवान जिस चीज को बताते हैं, भगवान जिस चीज का पालन करने के लिए कहते हैं, वह एक्चुअली में धर्म होता है। और एक्चुअली हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैनिज्म, बौद्धिज्म, सिखिज्म, ये सब धर्म है ही नहीं एक्चुअली, यानी ये सब धर्म है ही नहीं। धर्म तो वह है भागवत धर्म, जो भगवान ने खुद बोला है, वह धर्म है, वह धर्म है। आप पूरे शास्त्र उठा के देखिए, गीता उठाइए, भागवत उठाइए, कोई भी शास्त्र उठा के देख लीजिए, आपको हिंदू धर्म का कहीं नाम नहीं मिलेगा। हिंदू कोई धर्म है नहीं। एक्चुअली मुस्लिम लोगों ने हिंदू 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 इंडू नदी के उस पार रहने वाले लोगों को मुस्लिम लोग बोलते थे, ये लोग इंडू है, इंडू है, इंडू है। इंडस नदी के उस पार रहने वाले को बोलते इंडू 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 इंडू, बाद में बन गया हिंदू 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 हिंदू, है ना। इंडू बन गया हिंदू, लाइक दैट। एक्चुअली हिंदू नाम कहीं पे शास्त्र में आता ही नहीं है, हिंदू वर्ड को एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा है ना। ये कोई वर्ड हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी ये कुछ है नहीं, है ना। हाँ, भारतवर्ष नाम जरूर आता है ना। राजा भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, भारतवर्ष बोलते थे। भारत खंडे, भारत भूमि, भारतवर्ष, है ना, इस प्रकार से। और हम भारतीय है, चैतन्य चरितामृत में भी आता है, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लयार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत भूमि में मनुष्य तुम्हारा जन्म हुआ तो पहले अपना जीवन भक्ति करके अपना जीवन साकार करो और उसके बाद प्रचार करो, दूसरों को भी भक्त बनाओ और उनका भी कल्याण करो, है ना। तो भारत शब्द का हमारे शास्त्रों में यूज आता है ना। हम देखते हैं प्रयोग हुआ है भारत शब्द का, लेकिन हिंदुस्तान, हिंदू, इनका कहीं भी प्रयोग नहीं पाया जाता है ना। तो एक्चुअली में धर्म है जो भगवान बोल रहे हैं वह धर्म है, और जो भगवान नहीं बोले हैं, जो सो कॉल्ड लोग बना दिए हैं, है ना, वो अपने मन से कुछ भी, वह धर्म नहीं, उस धर्म में काउंट नहीं किया जाएगा उसको।
तो यहाँ पे भगवान अपने बनाए गए धर्म को रक्षा करने के लिए अर्जुन से बोल रहे हैं, अर्जुन मेरे बनाए हुए धर्म तुम उसकी रक्षा करो, या अधर्मी लोग का वध कर दो, है ना, इनको हटाओ। फिर भगवान कहते हैं, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। एक्चुअली भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को एक प्रकार का प्रेरणा दे रहे हैं। देखिए, दो चीज है, अर्जुन जब लड़ेगा ना, या तो जीत जाएगा या तो हार जाएगा। भगवान कह रहे अर्जुन देखो बेटा, चित भी तुम्हारा है, पट भी तुम्हारा है, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सपोज अगर तुम जीत जाते हो, तुम पृथ्वी का राजा बनोगे और आनंद भोगोगे। अगर मान लो तुम हार भी जाते हो ना, तो भी तुम्हें क्या दिक्कत है? हार जाओगे तो मतलब मर जाओगे, मरने के बाद तुम स्वर्ग जाओगे और स्वर्ग में तुम भोग विलास करोगे और हमें अच्छा जीवन है। दोनों तरीके से तुम्हारी जीत है ना, जीत भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, है ना। एक्चुअली में हम सब लोग ना हमारे इंद्रियों से, हमारी सेंसेस से लड़ाई करते हैं हमेशा। हमारी सेंसेस, हमारे माइंड, उससे हमारी लड़ाई चलती रहती है ना। तो एक्चुअली में अगर हम हमारी इंद्रियों से हार गए, मान लीजिए हम भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम भक्ति करते करते कुछ हमारे से गलत कार्य हुआ, हमने कुछ ऐसा किया जो करना नहीं चाहिए था, कुछ नियम हमसे टूट गया, ठीक है, और हम अपने कुछ ऐसा किया कि जिससे हमारी भक्ति हमारे पूरी लाइफ में कंप्लीट नहीं हो पाई, कुछ हमने गलत कार्य किया, भक्ति का नियम तोड़ा कुछ, है ना। सपोज हमने मांस खाना शुरू कर दिया, है ना, भक्ति में आने के बाद हमने मांस खाना शुरू किया, या फिर नशा करना शुरू किया, या फिर अवैध संबंध है, इलिसिट सेक्स में पड़ गए, है ना, भक्ति में आने के बाद भी, या जुआ खेलना शुरू किया, कुछ नियम तोड़ा जिससे भक्ति पूरी नहीं हो पाई, तो भी क्या दिक्कत है? ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट अगर ऐसा हो भी गया, हम हार गए, भक्ति करते करते हम हार गए माया के प्रभाव में आके, तो भी क्या लॉस है? भगवान कह रहे हैं कि तो भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। भगवान बोलेंगे कि अरे तुम्हारा भक्ति में आने के बाद भी तुम इतना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में मन लगा रहे हो अपना, कोई बात नहीं, डोंट वरी, तुम स्वर्ग जाओ, पहले मन भर के भोग विलास करो, खूब आनंद लूटो स्वर्ग में, और जब आनंद लूटते लूटते जब तुम्हारा थक जाओगे तो फिर से यहाँ पृथ्वी पे तुम्हें आना और दोबारा से तुम्हारा भक्ति करने का प्रयास करना, तुम्हें दोबारा मौका मिलेगा। तो नुकसान क्या हुआ? अगर एक भक्त का थोड़ा सा डाइवर्जन हो भी गया, भक्ति कर रहा था, भक्ति के रास्ते थोड़ा समय के लिए हट भी गया, कुछ गलत काम में पड़ भी गया, नुकसान क्या हो गया? कम से कम वो स्वर्ग तो जाएगा ना, स्वर्ग जाके वहां का भोग विलास करके फिर से उसको यहाँ पे पृथ्वी पे आने का मौका दिया जाएगा, है ना। और मान लीजिए उसने भक्ति कर लिया, अच्छे से भक्ति किया, कोई गड़बड़ी नहीं किया, तो फिर वो भगवान के धाम चला जाएगा, भगवान के धाम में जाके शाश्वत जीवन जिएगा, वैकुंठ लोग जाएगा। वै मतलब विदाउट, कुंठ मतलब दुख, एक ऐसा जगत, एक ऐसा दुनिया, एक ऐसा संसार जहाँ पर कुछ भी दुख नहीं है, जहाँ पे कुछ भी कुंठा नहीं है, सब आनंद है, सब आनंद है। और ये संसार कैसा जगत है? ये संसार कुंठ जगत है, इसको बोलते हैं कुंठ जगत। यहाँ मतलब दुखी दुख है, दुखी दुख है, संघर्ष है, स्ट्रगल है, भागम भाग है, ये करो वो करो वो करो, अल्टीमेट हाथ में क्या लगता है? दुख लगता है। अपना शरीर दुख देता है, अपना मन दुख देता है, नहीं तो हमारे आसपास के लोग दुख देते हैं, कोई ना कोई दुख जरूर देगा, है ना। या कोई बीमारी लग गई वो दुख देगा, कोई एक्सीडेंट हो गया वो दुख देगा, कोई परिजनों की, कोई खास लोग की मृत्यु हो गई वो दुख देगा। इस संसार में दुख मिलेगा, लेकिन भगवान के धाम में, वैकुंठ में कोई दुख नहीं है। तो भगवान यहाँ यही बताते हैं, अर्जुन देखो, किसी भी तरह से ना तुम्हें युद्ध करने से कतराना नहीं चाहिए, है ना। दोनों तरफ तुम्हारा फायदा है, जीतोगे तो भी फायदा है, हारोगे तो भी फायदा। जीतोगे, अपने इंद्रियों से मन से जीत गए, भगवान के धाम जाओगे, हार गए कोई बात नहीं, स्वर्ग जाओगे, वहां पे आनंद लूट के फिर से पृथ्वी पे आके भक्ति करने का मौका मिलेगा दोबारा। लॉस क्या है ना। दोनों तरीके से एक तरह से तुम्हारा फायदा ही हो रहा है। तो कुछ भी करके अर्जुन तुम्हें लड़ना ही चाहिए, है ना। ये तुम्हारा आत्मा का ड्यूटी है, आत्मा का ड्यूटी है, लड़ो। आत्मा की ड्यूटी क्या है? अपने आप से लड़ो, हमें दूसरों से नहीं लड़ना है, हमें लड़ना, हम सबकी लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन किससे? दूसरों से नहीं, अपने आप से हमें लड़ना है। हमें हर दिन लड़ना चाहिए, हर क्षण लड़ना चाहिए। किससे? अपने आप से लड़ना चाहिए। अपने इंद्रियों से लड़ें, अपने मन से लड़ें, हमें अपने आप से लड़ना चाहिए, है ना। क्योंकि इंद्रिया मन हमें हमेशा गलत डायरेक्शन में लेके जाती है, तो हमें सही डायरेक्शन में अपने इंद्रियों मन को लाना चाहिए, है ना। तो भगवान यहाँ पे फिर आगे बताते हैं, अर्जुन लोग सदैव तुम्हारे यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं,
किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। फिर कह रहे हैं भगवान, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। एक्चुअली भगवान कह रहे अगर तुम अर्जुन अपना धर्म करना छोड़ दिए ना, तुम पाप लगे हो तुम्हारे हाथ में। और तुम अभी बहुत फेमस हो ना, वर्ल्ड क्लास फेमस था अर्जुन, और वो नॉट वर्ल्ड क्लास, यूनिवर्स क्लास फेमस था। पूरे ब्रह्मांडों में अर्जुन की कीर्ति फैली हुई थी, है ना। शिव जी को हरा दिया था उसने, शिव जी को हार के पाशुपत्रास्त्र शिव जी ने आशीर्वाद में दिया था उसको। इंद्र ने उसको आशीर्वाद दिया था, बड़े बड़े देवी देवता, अग्निदेव ने उसको आशीर्वाद दिया था, सबका आशीर्वाद था, हनुमान जी का आशीर्वाद था उसको। इतना बड़ा अर्जुन, इतना फेमस पर्सनालिटी, वो अभी युद्ध नहीं करेगा। तो भगवान कह रहे अर्जुन, तुम अपना कर्तव्य छोड़ोगे ना, तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें पाप लगेगा। और तुम्हारा इतना बड़ा सम्मान ये सब संसार में फैला है ना, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा काम मत करो अर्जुन, गलत काम मत करो। फिर भगवान कह रहे हैं तुम्हारे लोग ना अपयश का तुम्हें वर्णन करेंगे, डिफेम करेंगे लोग, तुम्हें बदनाम करेंगे, सब जगह तुम्हें बदनाम करेंगे। एक्चुअली जिसका बहुत सम्मान है ना संसार में, उससे कुछ गलत काम हो जाए ना तो लोग उसको बहुत बुराई करते हैं। बहुत पूरा समाज में किसी बड़े फेमस व्यक्ति से कोई थोड़ी सी गलती हो जाए ना, आग की तरह खबर फैलती है पूरे समाज में, और उसको बहुत बदनामी का फील होता है। और फिर ऐसे सम्मानी व्यक्ति जिसका बहुत सम्मान था पहले, अभी बहुत उसका इंसल्ट हो गया, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ना वो अपमान मृत्यु से बड़ा होता है। उसको लगता है मैं मर जाऊं इससे अच्छा, इतना अपमान में झेल नहीं सकता। तो भगवान यही अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन जब तुम्हारी इस पूरे संसार में बुराई होगी ना, यही लोग तुम्हारी बुराई करेंगे ना, तो तुम सहन नहीं कर पाओगे अर्जुन, तुम सहन नहीं कर पाओगे। अब एक्चुअली भगवान अर्जुन को समझा रहे, अर्जुन तुम तो दया के कारण ना, दया के कारण तुम एक्चुअली ये लोग को छोड़ना चाहते हो, है ना, दया दिखा रहे हो। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा, है ना, क्योंकि अर्जुन तो बहुत दयालु था, अच्छा किया उसने, उसको राज्य का लालच था नहीं और उसको संपत्ति का लालच था नहीं। उसने दया दिखा के अपने सगे संबंधियों पे, अपने ताऊ जी के बेटों पे दया दिखा के, अपने दादा पे, अपने गुरुजी पे दया दिखा के उसने युद्ध छोड़ दिया, युद्ध नहीं किया। कितना अच्छा है अर्जुन। भगवान बोले अर्जुन कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा, कोई भी तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा, सब बोलेंगे इतना बड़ा धनुर्धर था और बहुत नाम कमाया था, क्या सारा नाम मिट्टी में मिला दिया। अर्जुन डरपोक था तभी तो इतने बड़े बड़े योद्धा को देख के भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण सबको देख के युद्ध से भाग गया। अर्जुन तो डरपोक है। ऐसे करके तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे अर्जुन, है ना। भगवान यहाँ पे अर्जुन को समझा रहे, अर्जुन ऐसा मत करो, अर्जुन युद्ध करो, अर्जुन युद्ध करो, है ना। एक्चुअली अगर हम लोग भी ना हमारे इंद्रियों को और मन को ऐसे खुला छोड़ देना, हम बोले नहीं इंद्रियों को जो करना है करे, मन को जो करना है करे, लेकिन हम तो नहीं लड़ने वाले हैं, हम तो नहीं लड़ने। अगर हम भी ऐसा सोचे ना, कोई नहीं बोलेगा कि हमने इंद्रियों मन पे दया किया, है ना। और ऐसा नहीं, एक्चुअली अगर कोई मान लीजिए कि भक्ति में आता है, भक्ति में आके कोई वैरागी जीवन लिया, कोई ब्रह्मचारी बन गया या कोई सन्यासी बन गया, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर वो बीच में छोड़ के चला जाए, बीच में कोई ब्रह्मचारी वापस से गृहस्थ बन जाए या कोई सन्यासी संन्यास छोड़ दे, है ना, वापस से विवाह कर ले सन्यासिया, तो लोग क्या बोलेंगे, बड़ा साधु बनता था और बड़ा संसार छोड़ के दिखाने के लिए आया था, अब देखो, है ना, कहाँ गया उसका वैराग्य, छोड़ दिया। बीच में अगर छोड़ता है ना कोई अपना धर्म, तो बहुत निंदा होती है समाज में, उसकी बहुत निंदा होती है, बहुत निंदा होती है। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर किसी का निंदा हो रहा है ना ऐसा, तो वो अपयश मरण से बढ़ के होता है उसके लिए, मरण से, मृत्यु से बढ़ के होता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कुछ भी हो जाए अर्जुन, तुम छोड़ो मत, युद्ध मत छोड़ो, बीच में छोड़ो मत, पूरा लड़ो, पूरा लड़ो, पूरा लड़ो, है ना, पूरा लड़ो। एक्चुअली हम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है ना, कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है, दुनिया वाले क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या है। हम लोग दुनिया वालों की बहुत चिंता करते हैं, दुनिया वालों की बहुत चिंता करते हैं, ये सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा समस्या है। दुनिया वाले क्या बोलेंगे, दुनिया वाले, हम ना एक्चुअली हमें दुनिया को दिखाने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। हमको जिस चीज में हमारा आध्यात्मिक रूप से प्रगति हो वो कार्य करना चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए कार्य नहीं कर। दुनिया वाले क्या बोलेंगे, हम भक्ति में आ गए, अरे हम तो डेली भगवत गीता पढ़ रहे हैं आजकल, साधु पापा बनना है क्या हमको, दुनिया वाले क्या बोलेंगे। अरे मंदिर जाना शुरू कर दिया, दुनिया वाले क्या बोलेंगे। अरे भक्तों के साथ रहता है, दुनिया वाले क्या बोलेंगे। अरे आजकल तिलक लगाता है, कंठी पहनता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर, दुनिया वाले क्या बोलेंगे।
दुनिया वाले दुनिया वाले दुनिया वाले दुनिया वाले, क्या मतलब है दुनिया वाले क्या देंगे हमको? दुनिया वाले दुनिया वाले दुनिया वाले क्या मतलब है ना? लेकिन हमको अपने भक्ति का चिंता नहीं रहता है, दुनिया वालों का बहुत चिंता रहता है। दुनिया वालों को बहुत ज्यादा हम टेंशन लेते हैं, चिंता करते हैं। तो भगवान यहाँ पे ये ऐसा करने के भगवान मना कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हारे तुच्छ मानेंगे। तो जो भी साधु सन्यासी अगर गलती से भी अगर वो अपने भौतिक जीवन में वापस आते हैं ना, तो बहुत निंदा होता है ना। और सब लोग चाहते हैं कि कैसे भी करके अब जो जिस जीवन में आगे बढ़ता रहे, छोड़ के वापस न जाए, छोड़ के वापस न जाए, है ना, छोड़ के वापस न जाए, है ना। लड़ते लड़ते घुटने टेक देंगे ना, बीच में रुक जाएंगे ना, तो वो निंदा करेंगे। और लड़ते लड़ते मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, तो लोग बोलेंगे हाँ ठीक है ना। तो जो भी है, एक बार युद्ध में सामने आए हैं, पूरा लड़ना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। इंद्रियों से मन की लड़ाई में लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते लड़ते मरो, हार मत मानो, कभी भी हार मत मानो, है ना। या तो जीत जाओगे इंद्रियों मन को, या तो लड़ते लड़ते मर जाओगे, है ना। लड़ते लड़ते मरोगे, स्वर्ग जाओगे, है ना। और अगर जीत जाओगे तो भगवान के धाम जाओगे। तो यहाँ भगवान यही कह रहे हैं, अर्जुन किसी भी परिस्थिति में तुमको युद्ध नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है भगवान, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो जो दुश्मन लोग होते हैं ना, अगर कुछ हमसे गलती होता है तो उनको मौका मिल जाता है हमें टॉन्ट मारने का, और वो पूरा जोर लगा के टॉन्ट मारते हैं, है ना। इसने तो ऐसा किया, इसने तो ऐसा किया, तो ऐसा है, तो ऐसा है, तो ऐसा है ना। उनको मौका मिल जाता है, वो टॉन्ट मारते हैं। तो भगवान अर्जुन को बचाना चाह रहे हैं। अर्जुन, तुम्हारी दयालुता को कोई नहीं देखेगा, तुम्हारी बुराई सब करेंगे। अर्जुन ऐसा मत करो, युद्ध करो, युद्ध करो। भगवान अर्जुन को सही रास्ता दिखा रहे हैं। भगवान, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। एक्चुअली हम जब काम करते हैं ना, हमारे काम करने के पीछे एक उद्देश्य होता है। हम देखते हैं कि हमको काम करने में मजा आ रहा है क्या। जब तक कुछ काम करने में हमें मजा नहीं मिलता ना, तो फिर हम काम नहीं करते। तो जिस काम को करने में ना हमको मजा नहीं मिलता, वो काम हम रोक देते हैं। जिस काम में करने में हमको मजा आता है, वो काम तुरंत करना चाहते हैं। भगवान करे नहीं अर्जुन, सब काम ना मजे के लिए मत करो। कुछ काम ना केवल अपना धर्म निभाने के लिए करो, है ना, धर्म निभाने के लिए करो। जैसे कई लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। एक्चुअली कर्म, हर कर्म पूजा नहीं होता, कर्म कर्म होता है। हमारा काम काम होता है, पूजा पूजा होती है, हर काम पूजा नहीं होता है ना। आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप सब्जी बेच रहे हो, बोला कि हाँ सब्जी बेचना मेरा पूजा है। ऑफिस जा रहे हो, धन कमा रहे हो, बोले मेरा धन कमाना पूजा है ना। ये पूजा नहीं होता है ना। पूजा तो भगवान का करोगे ना, आप डायरेक्ट भगवान की पूजा करो, है ना। भगवत गीता पढ़ो, माला करो, भगवान के आरती करो, भगवान के मंदिर में भगवान को प्रणाम करो, वो पूजा है ना। हर काम कैसे पूजा हो सकता है आपका, है ना। तो एक्चुअली ये मिसकंसेप्शन है ना। आज तो यहाँ पे भगवान कहते हैं अर्जुन देखो, जिस काम से तुम मजे लोगे ना, उस काम में तुम्हें पाप लेना पड़ेगा। जो काम को हम मजे लेके करेंगे, उस काम में हमको पाप लगेगा। और जो काम हम ड्यूटी की तरह करेंगे ना, कि नहीं ये हमारा धर्म है, ये हमको करना चाहिए, ड्यूटी समझ के करेंगे ना, तो पाप नहीं लगेगा। और अगर मजे लेके कोई भी काम कर रहे हैं कि नहीं इस काम करने में हमको मजा मिल रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, तो उस काम करने में हमको पाप लगेगा। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को पाप से बचाना चाह रहे हैं। यहाँ पे अर्जुन क्यों नहीं काम करना चाह रहे, युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहा है? क्योंकि अर्जुन को अच्छा नहीं लग रहा है, अर्जुन को मजा नहीं मिल रहा है कि वो सामने वालों को मारे। अगर अर्जुन को मजा मिलता है ना, तो अर्जुन जरूर मारता। अगर दूसरे लोग अर्जुन के रिश्तेदार ना होते, कोई और खड़ा होता, तो अर्जुन को मजा मिलता। अरे वाह, मैं तो सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ, मैं मारूंगा, मैं इन लोगों को हरा दूंगा और मेरा नाम और फैलेगा। अर्जुन को मजा मिलता तो अर्जुन युद्ध करता। क्योंकि यहाँ पे अर्जुन को मजा नहीं मिल रहा है, इसलिए अर्जुन मना करे, मुझे युद्ध नहीं करना, युद्ध नहीं करना, युद्ध नहीं करना। तो भगवान बोले अर्जुन तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें पाप चढ़ेगा तुम्हें, है ना। क्योंकि तुम काम मजे लेने के लिए कर रहे हो, है ना। और मना भी कर रहे हो तो क्यों, क्योंकि तुम्हें मजा नहीं मिले, इसलिए तुम्हें पाप चढ़ेगा। तो भगवान अर्जुन तुम्हारा ड्यूटी है, ये तुम्हारा धर्म है, कम से कम कुछ कार्य धर्म निभाने के लिए करो, है ना। धर्म निभाने के लिए करोगे ना, तुम इतने सब लोग को मार दोगे, 64 करोड़ सेनाओं को भी मार दोगे ना, तुम्हें कुछ भी पाप नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि तुम अनासक्त भाव से कर्म करोगे, है ना।
तुम्हारे अंदर भोग करने की इच्छा नहीं रहेगी, है ना। जैसे कोई अब उदाहरण आता है, एक सैनिक होता है एक्चुअली। सैनिक देश की रक्षा करने के लिए 10,000 लोगों को मार दे, जान से मार दे, उसको कुछ पाप नहीं लगता है, उसको अवार्ड दिया जाता है। लेकिन अगर अपने मन से अपने पड़ोसी से लड़ाई हो गया, एक पड़ोसी को जान से मार दे, उसको फांसी लग जाती है। क्यों? पहले काम में उसने मजे लेने के लिए नहीं किया, पहले काम में उसने देश की रक्षा करने के लिए, आदेश आया था ना, गवर्नमेंट का आदेश था, है ना, कि मारो, है ना, घुसपैठी को मारो, तो उसने मजे लेने के लिए नहीं मारा। क्यों मारा? क्योंकि गवर्नमेंट का आदेश था, हायर अथॉरिटी का आदेश था। उसने ड्यूटी निभाया अपने देश के लिए, कर्तव्य निभाया सैनिक ने। लेकिन पड़ोसी से लड़ाई हो जाए, अपने निजी मामले के लिए उसने मार दिया, है ना, ठीक है। उस पड़ोसी ने उसके साथ कुछ खराब व्यवहार किया, गुस्सा आया, उसने मार दिया, है ना। उसको अच्छा लगा, पड़ोसी को मार के उसको मजा मिला, चलो अच्छा मर जाए, है ना, मार दो इसको जान से, झंझट खत्म हो, है ना। बहुत परेशान करता है, मजा मिला उसको, तो मजे लेने के लिए काम किया तो उसको सजा मिलेगा अभी, है ना। तो हम भगवान अर्जुन को यही समझाना चाह रहे हैं, अर्जुन बेटा मजे मत लो, तुम मजे लेने के लिए युद्ध से मना कर रहे हो, है ना। तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा अर्जुन, है ना, तुम्हें तो फिर पाप चढ़ेगा तुम अर्जुन। तो इसलिए तुम धर्म निभाने के लिए कर रहे हो अर्जुन, धर्म निभाने के लिए। एक्चुअली जितना ज्यादा हम ड्यूटीफुल होते हैं उतना ज्यादा हम ब्यूटीफुल होते हैं, है ना। हमें ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, कर्तव्य निभाना चाहिए। हम अच्छे लगते हैं कर्तव्य निभाते हुए, है ना, अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कर्तव्य निभाने का प्रेरणा दे रहे हैं भगवान, है ना, कि अर्जुन आपने मजे लेने के लिए नहीं, कर्तव्य निभाने के लिए, तुम्हारा ड्यूटी, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, धर्म निभाने के लिए युद्ध कर लो और पाप से बच जाओ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की